हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट शहजाद खुर्शीद स्पोर्ट्स की टॉप न्यूज़ का सेगमेंट लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा पेशावर ज़ल्मी वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर सेकंड मैच पीएसएल का। और कोयटा ग्लैडिएटर ने पेशावर ज़ल्मी को तकरीबन 16 रन से शिकस्त दे दी है। बाबर आजम की 50 भी काम ना आई। पेशावर ज़ल्मी का मिडल ऑर्डर एक बार फिर फ्लॉप हो गया। कोयटा ग्लैडिएटर की जानिब से सऊद शकील और जेसन रॉय ने तबाही फेर दिया है, किसी भी बॉलर्स को खातर में ना लाए। और क्या खूबसूरत मैच हुआ और एंड पे आके कोई ज़ल्मी को शिकस्त हुई है। क्या सूरत हाल है इस मैच की मुकम्मल डिटेल से आपसे बात करूंगा। इससे पहले मैं बताता चलूँ कि अगर अभी तक आप मेरी इस वीडियो पे न्यू हैं तो फ़ौरन से मेरी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके और आप लोग देख सकें। तो जी गाइस बताता चलो, पीएसएल 2024 का दूसरा मैच कोयटा ग्लैडिएटर वर्सेस पेशावर ज़ल्मी अभी ख़त्म हुआ। और इस दूसरे मैच में कह सकते हैं कि पेशावर ज़ल्मी को 16 रन से शिकस्त दे दिया कोयटा ग्लैडिएटर ने। टॉस के हवाले से बताता चलो, बाबर आजम ने टॉस जीत के पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। और लास्ट वीडियो अगर आपने मेरी सुनी है तो मैंने उसमें कल आपको यही बोला था कि देख लीजिएगा, अगर आज इस्लामाबाद यूनाइटेड जीत जाती है पहले टॉस जीत के फील्डिंग करके, तो पीएसएल में ये ट्रेंड चल जाएगा भाई कि जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले फील्डिंग के लिए जाएगी। और वही सिचुएशन, वही बात हुई। बाबर आजम ने टॉस जीत के पहले फील्डिंग करने का फैसला किया और बोर्ड के ऊपर कोयटा ग्लैडिएटर की जानिब से धमाकेदार तगड़ा स्कोर जड़ दिया। 207 रन का बड़ा टारगेट जड़ दिया। कोयटा ग्लैडिएटर की बैटिंग की बात करें तो सऊद शकील ने, जिसने 34 मैच वेट किया, यानी कि 3 सीज़न लगातार कोयटा ग्लैडिएटर की तरफ से वो बंदा कह सकते हैं कि बेंच के ऊपर बैठा रहा और अपनी बारी का इंतज़ार किया है। और आज आके उसको मौका मिला, यानी कि 3 सीज़न के बाद उस बंदे को आज पहला मौका मिला। और उस बंदे ने इस मौके पर ऐसा पकड़ा, कह सकते हैं कि जकड़ के रख लिया। 74 रन बनाए 47 बॉल्स पे, खूबसूरत इनिंग खेली, 9 चौके और तकरीबन 4 छक्के लगाए उस लड़के ने। खूबसूरत मज़ा आ गया उसकी बैटिंग का। उसका साथ दिया जेसन रॉय ने, कोयटा ग्लैडिएटर का प्रॉपर ओपनर जिसे कह सकते हैं, काफ़ी टाइम से कोयटा के साथ खेल रहा है जेसन रॉय। उन्होंने भी 75 रन बनाए 48 बॉल्स पे, 2 छक्के और 9 चौके उन्होंने भी लगाए। खूबसूरत बैटिंग की, कह सकते हैं कि 15 ओवर तक पार्टनरशिप 160 के करीब पहुंचा चुकी थी कोयटा ग्लैडिएटर को। खूबसूरत इन दोनों की जानिब से बैटिंग की गई, किसी भी बॉलर को खातर में ना लाए जिस तरह से आज उन्होंने पिटाई की। और 150 के बाद जाके सऊद शकील आउट हो जाते हैं तकरीबन 74 रन बना के। उसके बाद एक के पीछे एक कोयटा की थोड़ी सी विकेटें गिरती हैं, लेकिन एट द एंड कह सकते हैं कि बेहतरीन फिनिश किया आके। और 207 रन के ऊपर कोयटा ग्लैडिएटर के 5 खिलाड़ी आउट होने के बाद कह सकते हैं कि इनिंग खत्म होती है। 207 रन का टारगेट दिया जाता है पेशावर ज़ल्मी को। पेशावर ज़ल्मी की जानिब से बॉलिंग कह सकते हैं कि किसी भी कह सकते हैं बॉलर ने अच्छी बॉलिंग नहीं की है। सबसे जो कह सकते हैं कामयाब बॉलर रहा है पेशावर ज़ल्मी का सलमान इरशाद रहे। 4 ओवर में 38 रन दे के 3 विकेटें उन्होंने हासिल की हैं। 4 ओवर में 38 रन दे के ज़ीशान जो अंडर 19 इमेजिंग प्लेयर था उसको मौका मिला था आज, उसने 4 ओवर में 38 रन दे के 1 विकेट हासिल किया। और लुक वुड लेफ्ट आर्म पेसर हैं ये ओवरसीज़ हैं कह सकते हैं, तो 4 ओवर में 39 रन दे के इन्होंने 1 विकेट हासिल किया। यानी कि पेशावर ज़ल्मी के तमाम बॉलर जो हैं जिनको सबसे कम रन भी वो तकरीबन 38-39 रन से नीचे किसी को भी स्कोर नहीं पड़ा। जिस तरह से आज कोयटा ग्लैडिएटर के बैटर ने बैटिंग किया, किसी भी बॉलर को भी माफ़ नहीं किया कह सकते हैं। पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग बहुत कमज़ोर है कह सकते हैं। इसी तरह की बॉलिंग के साथ आप कभी भी टूर्नामेंट नहीं जीत सकते। हाँ, आपकी बैटिंग बहुत तगड़ी है नो डाउट, जिस तरह से आपके बैटर हैं, लेकिन अगर वो चल जाएं तो ठीक। अगर आपके बॉलर 1 से 2 बॉलर आपके पास अच्छे होते तो यकीनन ये टारगेट आपका थोड़ा सा कम होता और आप इसके ऊपर चेज़ भी कर लेते, लेकिन बैड लक रहा। 207 रन के टारगेट के ऊपर पेशावर ज़ल्मी की जानिब से बैटिंग करने आते हैं बाबर आजम एंड साइम अयूब। काफ़ी टाइम से वेट किया जा रहा था बाबर आजम और मोहम्मद आमिर का आमने सामने टकराव का, और क्या खूबसूरत टकराव होता है आज। फिर मोहम्मद आमिर ने बाबर आजम और साइम अयूब को अपने पहले 2 ओवर में जकड़ के रखा हुआ था, कोई बाउंड्री किसी को नहीं मारने दी, किसी बैट्समैन को कह सकते हैं कि दोनों में खातर में नहीं लाए। पेशावर ज़ल्मी ने स्टार्टिंग में बहुत अच्छी बैटिंग की, कह सकते हैं कि 10 ओवर में 100 के करीब उनका स्कोर भी हो चुका था। 100 रन करीब तकरीबन उनके हो चुके थे, उनका कोई खिलाड़ी आउट नहीं था। वहाँ एक कह सकते हैं कि मिस कह सकते हैं अंडरस्टैंडिंग होती है बाबर आजम और साइम अयूब के दरमियान, और साइम अयूब रन आउट हो जाते हैं 40-42 रन बना के। और वही रन आउट पेशावर ज़ल्मी के ऊपर भारी पड़ जाता है और उसके बाद उनकी विकेटें यह कि एक के पीछे एक गिरती चली जाती है और पेशावर ज़ल्मी ये मैच हार जाती है। बाबर आजम ने खूबसूरत बैटिंग की, कह सकते हैं 68 रन बनाए 41 बॉल पे, क्या कमाल की बैटिंग की। लेकिन बाबर आजम की 70 के करीब रन की इनिंग भी पेशावर ज़ल्मी को शिकस्त से ना बचा सकी। पेशावर
ज़ल्मी की जानिब से सबसे बुरी बैटिंग अगर की है वो डैन मोसली और उसके बाद टीकेसी यानी कि टॉम कैडमोर की वजह से पेशावर ज़ल्मी ये मैच हारी है, क्योंकि रन रेट से काफ़ी स्लो इन्होंने की बैटिंग की है। दोनों ने रन अबाउट स्कोर किया, जिसमें कह सकते हैं डैन मोसली 11 रन बना के आउट हुए, 11 बॉलों पे 13 रन बना के आउट हुए, और कह सकते हैं कि टॉम कैडमोर 18 बॉलों पे 18 रन बना के, इन दोनों की बदौलत यानी कि इनने 5 ओवर में बमुश्किल 30 रन बनाए इन दोनों ने जो खेले, इसी की बदौलत कह सकते हैं कि पेशावर ज़ल्मी ये मैच हार गई है। बाकी तकरीबन कह सकते हैं कि तमाम प्लेयर ने पेशावर ज़ल्मी की जानिब से अच्छा खेला, लेकिन ये दो कह सकते हैं थोड़ा सा लूज खेल के जिसकी वजह से मैच इनके हाथ से निकल गया। बाबर आजम और मोहम्मद आमिर का टाकरा हुआ, मोहम्मद आमिर एक बार फिर बाजी ले गया। मोहम्मद आमिर ने क्या चेंज किया की टीम, उसकी किस्मत ही बदल गई। कोयटा ग्लैडिएटर ने कप्तान चेंज किया, किस्मत बदल गई, जीत से आगाज हो गया। ये वही कोयटा ग्लैडिएटर थी जो लास्ट 3-4 सीजन से कह सकते हैं कि प्ले ऑफ में भी नहीं पहुंच रही थी, लेकिन इस बार उन्होंने जीत से आगाज किया। हर सीजन में ये कह सकते हैं पिछले 4 सीजन में कह सकते हैं हार जाते थे स्टार्टिंग में आके, लेकिन इस बार इन्होंने जीत से आगाज किया और आइंदा भी आगे इसी तरह ये जीत हो सकता है बरकरार रहे जिस तरह से उनकी टीम खेल रही है। कमाल का मैच हुआ है, 200 प्लस रन का कह सकते हैं टारगेट जो दिया, कह सकते हैं अभी तक पीएसएल के 2 मैचेस हुए और दोनों मैचेस में कह सकते हैं आपके सामने है कि हाईएस्ट रन रेट जा रहे हैं, ओवर रन रेट कह सकते हैं कि 200 के करीब का टोटल जा रहा है, और सेकंड टीम उसको चेज करने के लिए भी जा रही है, यानी कि ये पीएसएल जो होगा इसमें तगड़े टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं और तगड़े टारगेट चेज होते भी हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये न्यूज़ थी, आज बाबर आजम की टीम हार गई है, कोयटा ग्लैडिएटर ये जीत गई है, और सेकंड मैच अभी थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा, मुल्तान सुल्तान वर्सेस कराची किंग। अब उसकी प्रेडिक्शन करता चलूं तो मुझे लग रहा है जाती तौर पे कि मुल्तान सुल्तान ये मैच जीत जाएगा। लेट्स सी, देखते हैं कि कौन सी टीम मैच जीतती है, इसके हवाले से मैच के बाद ही पता चलेगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।